लड़कियां जब इस रास्ते पर चलती हैं तो उनकी अपनी कोई महानता होती है? नहीं, माँ की महानता होती है। वो माँ बाप जो उनको आगे बढ़ने पर मदद करते, सुनना उनको पड़ता है। माँ बाप सुनते हैं, माँ तो खासकर आए दिन सुनती है, तेरी बेटी सत्संग में जाती है, रुकती नहीं हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। अरे दुनिया के लिए तो इतने लोग देते हैं, कोई ईश्वर के लिए अपना जीवन जिए। इससे बढ़ करके माँ का माँ होने का मतलब और क्या हो सकता है? सार्थकता ही उसी में, माँ के माँपन की सार्थकता ही इसी में कि उसके बच्चे उस राह पर पूरे लग जावें और पूरे इसी रास्ते पर आगे बढ़े, तब वो अपने को सार्थक समझती है कि वाकई मेरा जीवन ये धन्य हुआ, क्योंकि इस जीवन से कितने काम हुए। आज दादाजी की माँ कभी न कभी तो अपने को सार्थक मानती होगी, तभी तो उनके भी इतने पवित्र कर्म थे, या इतना उनका पवित्र अंत हुआ कि लीला शाह के दरबार में खुद लीला शाह जी ने अपनी चादर उतार करके उनको कफन के तरीके से पहनाई, क्योंकि उनका वहीं पर ही शरीर शांत हुआ। वो जाकर के जयपुर में लीला शाह के दरबार में 2-2 महीने 4-4 महीने वहीं जाकर के वैसे भी जाती थी, रह आती थी, क्योंकि उनका संतों के साथ में वैसे भी उनकी बड़ी प्रीत थी, बहुत प्रीत थी। और उधर जाकर के जैसे 2-2 4-4 महीने जाके रहती थी, उधर जाके काफी टाइम वो एक बार जाके रह गई, और वहीं पर उनका जो चल रहा था भजन कीर्तन, उसी में उनका शरीर जो था वो शांत हो गया। शांत हो गया तो इत्तेफाक की बात है, चारों बेटे बाहर, दादाजी उस समय सिंगापुर में थे, किशु दादा कहीं और थे, सुंदर चाचू अमेरिका में, एक और बेटा वो भी कहीं और, वो शायद उसका शरीर शांत हुआ। 3 बेटे, तीनों बेटे अब्रॉड में। तो साधु संत तो समझ गए कि इनके बच्चे तो वापस आ नहीं पाएंगे, कुछ भी हो जाए, क्या, क्योंकि उस समय आने की भी बड़ी मुश्किलात होती थी और शरीर को रख पाना भी बड़ा मुश्किल होता था। टेलीफोन भी उस जमाने में नहीं थे कि फोन किए जाए, टेलीग्राम पहुंचा था। दादाजी खुद बताते थे, सिंगापुर में हम सत्संग कर रहे थे, बीच में आ गया तार तार तार, शाम 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 में था नहीं, तो किसी ने बोला भी जबरदस्ती की कोई जरूरी तार है, अंदर सत्संग चला, तो बोला ला करके हमको दी। दादा ने तार यूं देखी और यूं रख दी, तो यूं का मन चला, बोला क्या था, तार में तो कुछ होगा, टेलीग्राम माने तो कुछ समथिंग डिफरेंट। बाद में किसी ने हिम्मत करके पूछा, दादाजी टेलीग्राम थी, नाम लेते थे उस समय शाह भगवान का, भी कोई टेलीग्राम थी? बोला हाँ, मम्मी का शरीर शांत हो गया, अम्मा का शरीर शांत हो गया। अभी सब काम उनका उन्होंने किया, दरबार वालों ने जितना भी उनका काम था 12वें तक का, सब काम उनकी अस्थियों को परवान करना या जो भी काम था। तो कैसे ये संत परिवार चला, ये पूर्व जन्म के कुछ तो हिसाब होंगे, कोई तो हिसाब होगा। उन्होंने पूछा भी, दादाजी ने उनके जब बाद में गए जाके दरबार वालों से पूछा भी, बोला अम्मा का मन कहीं पर था, अंत में किसी को याद किया था या कुछ कह के गई थी? बोला वो तो ऐसे घर छोड़ करके बैठी थी जैसे उनका घर कोई है ही नहीं, उनके बच्चे हैं ही नहीं, एक का नाम नहीं, एक का रूप नहीं, एक का चिंतन नहीं। बोला जो जिसका जिसका था वो उसको उसको मिल गया, वो उसको उसको जाकर के प्राप्त हो गया, बाकी मन उनका पूरा ही परमात्मा में था, उनका मन कहीं पर भी नहीं गया। ये देखो जीवन कैसे ये चलता है, किस प्रकार से चलता है। ब्रह्म ज्ञानियों का पूरा ये परिवार, एक ऐसा सुंदर परिवार परमात्मा ने इस संसार के भीतर में ये दिया है, जिसका अनुकरण करके, अनुसरण करके न जाने कितने लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए दादाजी ने बताया, बोला गीता भगवान की नम्रता बहुत ज्यादा समझने वाली थी, इतनी नम्रता उनमें थी, मर्यादा का पालन, बड़े छोटे की मर्यादा। आजकल तो हम देखते हैं कोई सत्संगी केवल होता है ना, 4 दिन केवल सत्संग सीख जाता है, 4 भजन सीख जाता है, 4 जगह जाकर के दृष्टांत सुनाना सीख जाता है, 4 बातें सुना, उसको इतना ज्यादा आ जाता है भीतर में अहंकार, मेरे जैसा कोई हुआ ही नहीं। लेकिन उन्होंने गुरु के आगे भी बड़ी नम्रता की, गुरु के आगे भी नम्रता की, और सुनने वाले जो उनके आगे आते थे उनको भी नम्रता सिखाते थे। बोलते थे अगर जीवन के अंदर नम्रता नहीं आई तो तुम्हारा ज्ञान सुनना बिल्कुल बेकार है, और गुरु के आगे तो बिल्कुल मिट के चलो, नाज नहीं पर न्याज। नाज माने अहंकार, न्याज माने नम्रता, और नम्रता और नम्रता और नम्रता। नम्रता में तुम सबसे आगे निकल जाओ, इतनी नम्रता करो कि नम्रता में तुम सबको मात दे दो। तो ये जो नम्रता का सत्संग वहाँ पर चला पूरा, और भी कई बातें चलती रहेंगी बीच बीच में से, कि कितनी कितनी सुरक्षणी ने भी बताया वहाँ पर जो माखी जानी परिवार की बेटी बड़ी वाली, बोला कि गीता भगवान इतनी जल्दी अपना बना लेते थे। बोला एक बार उनकी पुरानी सहेली कोई आई, आकर के जैसे सहेली सहेली से बात करती है कि सुना है तुम्हारी तो शादी हो गई थी, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे? बोला हाँ हमारे बच्चे हैं। बोला कौन है तुम्हारे बच्चे, हम देखें? तो उन्होंने सुलक्षणी की ओर इशारा किया, बोला देखो ये मेरी बेटी है। बोला ये मेरी आपकी बेटी, इतनी बड़ी बेटी कैसे हो सकती है?
आपकी शादी को तो अभी टाइम ही कितना हुआ, बेटी तो इतनी बड़ी है। बोला देखो इसकी नाक मेरे से मिलती है कि नहीं, इसकी आंखें मेरे से मिलती है कि नहीं, इसका रंग रूप मेरे से मिलता है कि नहीं। बोला हाँ मिलता तो है। बोला फिर ये तो मेरी आंख के पैदा हुई बेटी है ना। बोला उनको तो संसारिक तरीके से ही जवाब मिला, किंतु कितनी जल्दी वो किसी को अपना बना लेते थे कि जैसे किसी को किसी भी समय पर अपना बना लिया। बोला ये अपनापन उनके भीतर बहुत ज्यादा था कि एकदम से सबको वो अपना बना देते थे। बाकी 7 जून का प्रसाद जो लेके पेपर, दादाजी ने कुछ सेंटेंसेस उन्होंने प्रिंट आउट करवाए थे, कुछ पेपर्स, उसमें कुछ सेंटेंस दादा ने लिख के दिए हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। ये श्याम भगवान ने अपने हाथ से लिखा है, नीचे नाम लिखा हुआ गीता श्याम, इसके पीछे मीरा भगवान ने लिखा है 1-2 पेज, वो हम दोनों ही पढ़ दे रहे हैं। दादाजी ने लिखा है 7 जून के उसमें, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो, चलो। अराइज मैंने पहले जागो, जागो, उठो और चलो, और तब तक न रुको जब तक कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तुमको प्राप्त न हो जाए। दूसरा पॉइंट है लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। परमात्मा प्रेम है, प्रेमी परमात्मा है। तीसरा है नेवर थिंक निगेटिव, कभी भी जीवन में निगेटिव मत सोचो, नकारात्मक सोच मत रखो। चौथा पॉइंट है लव ऑल अलाइक, हर एक को एक जैसा प्रेम करो, किसी को भी कम ज्यादा नहीं, अंदर का जो भाव है ये सबके लिए एक जैसा रखो, क्योंकि सब में एक ही परमात्मा है, डिफरेंट परमात्मा किसी में भी नहीं है, तो एक ही परमात्मा जानकर प्रेम भी सबके साथ एक जैसा करो। लास्ट है दोज हु वॉक विद गॉड ऑलवेज रीच देयर डेस्टिनेशन, वे लोग जो हमेशा भगवान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, भगवान को साथ में जानकर कदम से कदम आगे मिलाकर चलते हैं, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करते हैं। जो कहते हैं मैं अकेला चल रहा हूँ, तो अकेला तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, इसीलिए जो बोलता है मैं सबके साथ चल रहा हूँ, वो सबके साथ चलता है। ये मीरा भगवान ने लिखा है मां निर्वाण दिवस पर विशेष 7 जून 2011, सतगुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। बोला सतगुरु की जो महिमा जो है वो अनंत है, उसने हमारे ऊपर जो उपकार किए हैं उनका भी कोई अंत नहीं है। लोचन अनंत उघारिया, हमारे जो नैन हैं उनको बिल्कुल ऐसा ओपन कर दिया, उनको खोल दिया है। अनंत दिखावनहार, अनंत जो परमात्मा है उसको हमें आंखों के द्वारा उसका दीदार करवाया। संत की महिमा वेद न जाने, वो ज़िबां कहाँ से लाऊं जिससे करूं मैं शुक्रिया, नजर गुरु की जिस पे हो जाए बंदे से वो तो खुदा हो जाए। कई जन्मों की तपस्या के बाद साकार रूप में सतगुरु का मिलन होता है। हमारे संकल्प में बहुत शक्ति है। एज यू थिंक सो यू बिकम, शुरू से ही एक संकल्प था, जैसा नाम है मीरा वैसा ही मीरा बनूं, प्रभु प्रेम में नाचूं गाऊं, प्रेम में गुम हो जाऊं मैं न रहूं, बस दिल में हुई आरजू तो पड़े रहा मिल गए। पूज्य गीता भगवान का अवतरण संपूर्ण कलाओं से संपन्न 21 मार्च 1931 चेटी चंद के दिन हुआ। लखनऊ के साधारण परिवार में आपका आना और श्याम भगवान के साथ लीला की रचना करना असाधारण था। मैं लक्ष्मी नारायण के इस रूप को गीता श्याम के रूप में पाकर धन्य हुई। नहीं क्या, ये धरती आकाश स्वर्ग के देवता भी प्रसन्न हुए। सभी तरफ से मुबारकें बधाइयाँ ही बधाइयाँ मिलने लगी कि बहू हो तो ऐसी। मर्यादा में पहला नंबर, सेवा प्रेम निम्रता त्याग कुर्बानी करुणा का भंडार, ऑलराउंडर, सुंदरता की प्रेम की मूर्ति, आंखों में नूर कुमार समाया हुआ, जो भी नूरानी नजर को देखता वो अपनी सुध-बुध खो बैठता। आपकी वाणी की तासीर और संगीत लहरी ने सभी को अपने जादू में बांध लिया। संगीत की स्वर लहरी में हारमोनियम के तार यूं सज जाते मानो युगों से उन्हें अपने संगीत सम्राट की तलाश हो। हृदय की गहराइयों से निकली हुई ओम की धुनी सीधा हृदय के आर पार चली जाती, सभी मदोश हो जाते, सुध-बुध खो बैठते। गुरु का प्यार निस्वार्थ हृदय की गहराइयों तक समा जाता है। गुरु भक्ति और निष्काम सेवा की अद्भुत मिसाल देकर सभी को रमज और समझ से जीना सिखाता है। त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, सभी को मैंने आप में देखा है। आपका ज्ञान प्रेम भक्ति निष्काम कर्म
सभी का समन्वय, सभी कुछ, सभी अवतारों का एक रूप। गुरु नानक की तरह नम्रता, क्राइस्ट की तरह कुर्बानी, करुणा, प्रेम, सेवा, त्याग, तपस्या, निरीक्षापना, निरंकार, निर्विकार, सभी का हित भलाई के लिए जीना। आई मे डाई दैट यू मे लिव, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बट आई वॉन्ट बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू। धन का दूधों को दे जो दान दे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान है। अपने सुख के लिए कभी नहीं सोचते थे, सारा जीवन निष्काम यज्ञ में